अभी अभी हमने जंतर मंतर पे देखा कि कुछ किसान जो है वो अपना संघर्ष लेकर जो जंतर मंतर पे पहुँचे हैं। हम उन्हीं से आज बातचीत करेंगे कि उनको कौन सी दिक्कतें आ रही हैं जो जंतर मंतर पे पहुँचे हैं और ये सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं। आप यहाँ पे क्यों आए और किस लिए आए हो? मेरा नाम सुनीता चौधरी है। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती भी है। उसके शुभ अवसर पर यहाँ सभी लोग एकजुट हुए हैं। जो किसानों की समस्याएं, मजदूरों की समस्याएं हैं, क्योंकि किसान जो है ना, उसको उसकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है और किसान का जो गन्ने का रेट है बहुत कम है। उस गन्ने का रेट को बढ़ाया जाए, किसान को कोई का पैसा भी नहीं मिल पाता है। दूसरा, जो किसान आयोग का गठन किया जाए जिसमें किसान को खुद से अपनी फसल बेचने का अधिकार हो। किसान फसल उगाता है और जो पूंजीपति लोग हैं वो बैठ के खाते हैं, क्योंकि जब किसान ही खुशहाल नहीं रहेगा तो ये देश कैसे खुशहाल रहेगा। पहले जो था, जितने भी लोग थे वो सब सरकार ने मल्टीनेशनल कंपनियों के हवाले कर दिया था। बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही थी, किसानों की ज़मीनों को इकबार कर रही थी कि हम आपको ऐसा बीज ला के देंगे, आप अपनी ज़मीन में उपजाओ। लेकिन उसका जो हिस्सा था उसको खुद कंपनियां भी लेती थी। तो कंपनियां जो है ना, उनको तो लोन मिल जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, करोड़ों करोड़ रुपए का लोन उठाती हैं और किसान को अपनी फसल बोने का लोन नहीं मिल पाता है। ज़्यादा ज़्यादा कितना मिलेगा? 3 लाख या 5 लाख मिलता है। इससे ज़्यादा तो किसान को लोन मिलता ही नहीं। उसके लिए भी उसके लिए भी किसान के जूते घिस जाते हैं लोन लेने के लिए, क्योंकि उनकी जो खाना पूर्ति होती है किसान पूरी नहीं कर पाता है। किसान ने थोड़ा लोन उठाया, अपनी फसल उगाई, फसल सूख जाती है बगैर पानी के। बिजली भी नहीं आती है 24 घंटे। यूपी में बिजली नहीं आती है। बहुत ऐसी जगह जहाँ पानी की सुविधा ही नहीं है, वहाँ बारिश के ऊपर ही निर्भर रहते हैं लोग। बारिश होगी तब फसल होगी। उसको मार्केट में लेकर जाता है, क्योंकि किसान के पास इतने बड़े स्टोर भी नहीं होते जो किसान अपनी फसल को बो के और उसको अपने स्टोरों में भर ले। अगर किसान आलू है तो ज़्यादा समय तक घर में भी नहीं रुक पाते, और किसान उगाएगा तो फिर वो या तो बेच देगा या फिर उसमें जाकर स्टोरों में रखेगा तो वहाँ भी पैसा देना पड़ता है। तो किसान तो चारों तरफ से परेशान है। किसान की कोई भी सुनने वाला नहीं है। और जो ट्रेनों के डब्बे हैं ना, ये बहुत कम है। अगर किसान अपनी समस्याओं को लेकर दिल्ली भी आता है ना, तो जनरल के डब्बे बहुत कम है ट्रेनों के अंदर। जनरल के डब्बे भी बढ़ाए जाएं। जो ट्रेनों के अंदर खाना है उसका जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा है। पानी की बोतल वैसे तो लिखा रहता है 15 रुपये प्राइस, और लेकिन जब भी लेते हैं तो 20 रुपये की बोतल ट्रेन में दी जाती है। और खाना तो इतना बेकार रहता है, खाने की गुणवत्ता बहुत ही ज़्यादा बेकार रहती है। अब जो डब्बे ट्रेनों के अंदर होते हैं, एक तो विकलांग का होता है, एक जनरल का होता है। पीछे या ज़्यादा एक महिला लगा दिया जाता है। तो अब किसान अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ जाए, क्योंकि यहाँ केंद्र सरकार बैठी हुई है। यहाँ पर आते हैं तो फिर जो लोग चढ़ते हैं, बीच में कहीं डब्बों में चढ़े तो टीटी उनका टिकट काट देते हैं। तो किसान चारों तरफ से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि सरकार को चाहिए जो ट्रेनों के डिब्बे हैं, अगर किसान लोग चलें तो उसको डब्बों को बढ़ा देना चाहिए। और ट्रेन भी जो है ना, वो भी मतलब यहाँ पे जो है मल्टीनेशनल कंपनियों का हवाला कर दिया है। ट्रेन का निजीकरण किया जा रहा है, ट्रेनों का भी निजीकरण किया जा रहा है। तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है। जो ज़मीन ने किसान की कुछ है उसको सरकार इकबार कर लेती है। वहाँ पर मकान बना देती, बड़ी बड़ी कोठियाँ खड़ी हुई हैं जहाँ पे 20 मंजिली, 15 मंजिली, 25 मंजिली तक मकान बना दिए गए। किसान से तो लेते हैं सिर्फ कितना ज़्यादा लेंगे, वो 5,000 रुपये गज के हिसाब से रेट किसान को देता है। और वही एक 50 गज के या 100 गज के जो ज़मीन है, 100 गज पे के ज़मीन पे जो बिल्डर्स बनाता है, तो वो 20 से 25 मंजिली मकान बना कर तैयार कर देता है। तो नीचे ज़मीन का पैसा प्लस जो फ्लैट बिकते हैं उनका पैसा। तो किसानों की तो सारी ज़मीन बची कहाँ? किसानों के पास तो ज़मीन ही नहीं है जो मेन रोड पे आ रही है, तो कहीं हाईवे में जा रही है, तो कहीं ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं।
किसानों की तो पहचान ही ख़त्म कर रही है सरकार। जो थोड़ी बहुत ज़मीन बची है, जो ज़मीन बची भी है तो किसानों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा। कुछ बोए भी तो किसान, जो जंगली छुट्टा जानवर होते हैं वो किसानों की फसल को खा जाते हैं। तो किसान दिन में भी काम करता है, फिर उसको रात को भी खेतों पर जाना पड़ता है, क्योंकि जो बोएगा, जो उसके नाम पे जो गौ माता है, जो जानवर है, इनके नाम पे सरकार जो ना बड़े बड़े बजट पास कर देती है कि हम जो गाय हैं, जो जंगली है, जो मतलब पालतू गाय जो ऐसी आवारा छोड़ देते हैं, तो उनके लिए जो है एक मतलब उनके लिए वो बनाए जा रहे हैं, गौशाला खोले जा रहे हैं। लेकिन जो गौशाला खोले जा रहे हैं ना, वो सिर्फ फाइलों में ही होते हैं, वो उसमें तो होते ही नहीं। जाके देखो आज भी किसानों की फसल को जो छुट्टा जानवर है और नीलगाय है, ये किसान की फसल को खा जाता है। आज सरकार से जो बड़ी मांग क्या करते हो? सरकार से यही करते हैं कि किसान आयोग का गठन किया जाए, और दूसरा जो मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं ना, जो किसानों की ज़मीन एक बार बड़े बड़े डीलर्स आ रहे हैं जो किसानों की ज़मीन एक बार कर रहे हैं, ये रोकी जाए। क्योंकि जब ज़मीन ही चली जाएगी किसानों के पास तो बचेगा ही क्या? किसान के पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। एक ज़मीन ही जो है, एक धरती माई किसान की एक पहचान है, क्योंकि चाहे कितने भी बड़े पूंजीपति हो, किसान उगाता है, पूंजीपति लोग बैठ के खाते हैं। जब यही नहीं रहेगा, छोटे छोटे किसान हैं, अब कहीं तो हाईवे निकल रहा है, तो कहीं मतलब जो है ना 25-25, 20-20 मंजिली मकान बनाए जा रहे हैं। तो क्या किसान तो बिल्कुल एकदम आत्महत्या के कगार पर है।